Hi everyone, class 9th, history, chapter 1, French Revolution. The introduction I'm going to give you about the French Revolution कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. अ, एक इवेंट हुआ था 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में. उसी को ऐसा इतिहासकार कंसिडर करते हैं कि वो एक शुरुआत थी फ्रांसीसी क्रांति की. French Revolution is one of the most important revolution in the world and it has inspired many. There was an incident in the France. 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था कि पेरिस सिटी में एक हादसा हुआ. और वो जो हादसा हुआ, वो जो इंसिडेंट हुआ, वही आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन था. वहाँ से शुरुआत हुई और फिर एक चेन बनती चली गई पेरिस में, पूरे फ्रांस में. जगह जगह पर जो है वो रेवोल्यूशन होने शुरू हो गए थे. व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन द 14th जुलाई 1789. सिटी जो थी, सिटी ऑफ द पेरिस में, वहाँ पे एक फोर्ट हुआ करता था. ठीक है, और फोर्ट का क्या नाम था? बेस्टाइल. उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे 1789 में? लुइस 16. अब क्या हुआ कि 7,000 मैन एंड वुमेन उन्होंने फोर्ट पे अटैक कर दिया. अब वाई दे हैव अटैक्ड, ठीक है, राजा के किले पे उन्होंने क्यों अटैक करा? एक्चुअली हुआ क्या था कि राजा ने है ना सिटी में अपना मिलिट्री ट्रुप भेजा और एक र्यूमर उठा. र्यूमर ये स्प्रेड हुआ कि एक अफवाह उठी कि जो लुइस 16 ने जो है आर्मी भेजी और किसी भी वक्त जो है वो आम जनता पे, स्पेशली जो थर्ड स्टेट है, ठीक है, जो थर्ड स्टेट है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, थर्ड स्टेट क्या था? समाज जो था, फ्रांस का समाज 3 भागों में डिवाइडेड था. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोगों ने मिल कर के जो है ये अटैक करा था. वो सभी के सभी कहाँ इकट्ठे हो गए? टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल मिलिशिया. अब पीपल मिलिशिया का क्या मतलब होता है? कि इट मीन्स द an organization that operates like an army, but whose members are not the professional soldiers. Fine. In search of arms, they broke into the number of the government building and the offices. गवर्नमेंट बिल्डिंग और ऑफिस में घुस गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी. उनको लगा कि यहाँ पे बहुत सारे हथियार उनको मिल जाएंगे और जो राजा ने जो आर्मी भेजी है हम उससे मतलब कि उनका सामना कर सकते हैं. नाउ व्हाई दीज पीपल दे वर इन सर्च ऑफ द वेपन? इज़ इट क्लियर? बिकॉज दे वॉन्टेड टू फाइट विद देम. क्योंकि उन्होंने प्रेज्यूम कर लिया था, उन्होंने ये मान लिया था कि राजा ने जो मिलिट्री भेजी है वो हम लोगों पे अटैक करने के लिए भेजी है. सो दे स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन, द बेसेटाइल. दे had a hope of getting the weapon or hoarded ammunition. उनको लगा कि फोर्ट जो है ना, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह तो अटैक कर रहे थे, वहाँ से वो चाह रहे थे कि यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, फिर उनको लगा कि नहीं, किले में ज़रूर मिल जाएगा, किले में बहुत सारे जो है हथियार रखे हुए होंगे. इन आर्म्ड फाइट द कमांडर ऑफ द बेसेटाइल वॉज किल्ड. फाइन. अब उनको मिल गया था हथियार. जब मिल गया था तो फोर्ट के अंदर घुस गए थे और फोर्ट के अंदर घुस करके जो है उन्होंने वहाँ के कमांडर को मारा. बेसेटाइल फोर्ट वॉज डिमोलिश्ड. अब बेसेटाइल फोर्ट को इन लोगों ने क्यों डिमोलिश कर दिया? ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट को क्यों डिमोलिश कर दिया, बहुत बड़ा प्रश्न है. एक्चुअली क्या था कि लुइस 16 जो थे वो डिस्पोटिक रूलर थे. डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है? तानाशाह, निरंकुश थे वो. ठीक है, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था. ठीक है, तो आम जनता की सुनते नहीं थी, मनमानी करते थे, तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे. लुइस 16 जो थे वो बर्बन फैमिली, बर्बन डायनेस्टी से थे. और ये राजा कब बने? 1774 में. सी what happens if you live under the despotic ruler, you probably have very few rights, है ना.
जो भी डिक्टेटरशिप करता है, ये मोनार्किज्म होती है, डिस्पोटिक रूलर होता है, तो उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठा पाता, तो एक नफ़रत जो है वो मतलब कि हो जाती है। तो वैसे ही जो है लोग इनसे नफ़रत करते थे, किससे? लुई 16 से, बिकॉज़ ही वाज़ अ डिस्पोटिक रूलर। People of the France were not happy with Louis XVI. So they hated Bastille also. तो उसके किले से भी उनको नफरत थी। अब किले से क्यों नहीं नफरत थी? They hated Bastille also because it stood for the despotic power of the king. लुइस 16 जो थे, उनकी जो डिस्पोटिक पावर था ना, उसका एक प्रतीक था, एक सिंबल था, ठीक है, बेस्टाइल, क्योंकि वहाँ पे प्रिजन था और लोगों को बोलने का हक नहीं था, उनको दबा के रखा जाता था, तो जो उनके खिलाफत में होता था उसको में डाल देते थे, जेल में उठा के डाल देते थे, तो लोग उस बेस्टाइल किले को, जहाँ पे प्रिजन था, जेल था, उसको भी बहुत हेट करते थे। सो पीपल, they showed their hatred and anger by attacking and demolishing the Bastille fort. Fine. जो लुई 16 थे, जो उनसे जो नफ़रत थी और बेस्टाइल से जो नफ़रत थी, तो उस नफ़रत को उन्होंने किस तरह से मतलब कि ज़ाहिर करने की कोशिश करी। उन्होंने कैसे ज़ाहिर करा कि बेस्टाइल फोर्ट जो था उसको डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश के बाद तोड़ फोड़ का एकदम अच्छी तरह से उन्होंने तोड़ा उसको, और अपनी नफ़रत को उन्होंने शो करा कि दैट दे हेट लुई 16 एंड द बेस्टाइल। और इतनी बुरी तरह से तोड़ा उसको कि जो उसके स्टोन से, जो उसके रिबेन से जो भी उनको मिला, जहाँ कहीं भी उनको टूट फूट करके जो भी चीज़ें मिली, उसको मार्केट में उन्होंने आकर के बेचा। इट्स स्टोन्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट एंड पीपल दे परचेज इट ऑल्सो। क्यों परचेज कर रहे थे? जिससे कि वो उनके डिस्ट्रक्शन की कहानी को याद रखें, एक निशानी के तौर पे कि देखो ये डिस्पोटिक रूलर का जो एक किला था, ठीक है, और इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, और इसको तोड़ा फोड़ा गया, इसको डिस्ट्रैक्ट करा गया, लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करा, ये उसका ईंट है या पत्थर है या जो भी चीज़ें वहाँ से उनको मिली, तो लोगों ने ख़रीदा और उसके डिस्ट्रक्शन की कहानी को यादगार बना के रखने के लिए अपने पास, ठीक है। लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं किसी चीज़ को याद रखने के लिए। अब ये जो पेरिस के अंदर ही जब बवाल उठा था इतना ज़्यादा, ठीक है, तो वो पेरिस तक ही नहीं सीमित था, वो पेरिस से आगे भी बढ़ा, कंट्री साइड, ठीक है, और भी आगे आगे जो इस तरह के बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, तोड़ फोड़ हुए, और ऐसे में तो फिर राजा भी कहाँ रुकते हैं ना, ठीक है। जो आम जनता इतनी भड़क चुकी थी बहुत ज़्यादा राजा के अगेंस्ट, अब कोई ना कोई कारण तो होगा, ठीक है, तो वो कारण हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेंच वही कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। अभी हम पहले जो है ना बैक बिहाइंड द सीन क्या था, ठीक है, फ्लैशबैक वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द इवन द किंग हैड टू टेक सम स्टेप, तो उन्होंने भी मतलब अपनी मिलिट्री भेजी और नंबर ऑफ द रॉयट्स हुए, और सिटीजन दे वर वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ द ब्रेड एंड बटर। फाइन। और ये इवेंट जो है इसी को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कहा जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इसको ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग आंसर्स में आएगा आपका, ठीक है, 5 मार्क्स का। तो just try to do these questions, okay, listen to the video carefully, the lecture carefully. Fine, I hope that you have understood it properly. Thank you so much, thank you very much for listening to it. Take care of yourself. Thank you.